रिजवान भाई मुझे ये बताओ कि इसको बनाने का रीज़न क्या था? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आपने पहले कहा कि यूथ को एक गाइडेड मिसाइल की तरह जो है वो हमने करना है। देखिए, पाकिस्तान में 70% यूथ है, अगर इसकी एनर्जीज़ को चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो ये यूथ के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। यही यूथ सड़कों पे निकलेगी, यही यूथ जो है उसके पास नौकरियां नहीं होंगी, इसी यूथ के पास बेहतर तालीम के मौके नहीं होंगे। भाई रिजवान, मैं खुद 20 साल के बच्चे की माँ हूँ। मुझे पता है कि मुझे हमजा अल्लाह का शुक्र है कि अफोर्ड करते हैं, लेकिन अब वो बाहर तालीम हासिल कर रहा है कनाडा में, उसका दाखिला तो हो गया और अल्लाह का करम है कि जैसे तैसे भी हम मियाँ बीवी मिलजुल के रुपयों में कमा कर डॉलरों में पे कर रहे हैं। लेकिन अब यही बच्चा अगर मेरिट पे और बड़े अच्छे ग्रेड्स पे इसका दाखिला होता और अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे कि सर्टिफाइड वटेवर, तो मैं उसके लिए पढ़ाई के लिए भी अप्लाई कर सकती थी। बिल्कुल कर जो सकते माएँ आजकल मजबूर घूम रही हैं कि आए मेरा बच्चा इतना लायक है, हम अफोर्ड नहीं करते, उन्हीं के लिए तो ये क्रिएट किया गया। बिल्कुल ऐसे। इसमें सबसे अच्छी मिसाल पैफ की है। जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड स्टार्ट किया गया। अब वो एंडोमेंट फ़ंड जो है वो पाकिस्तान एंडोमेंट फ़ंड बन गया है, जो कि पूरे पाकिस्तान की यूथ के लिए अवेलेबल है। और एक और चीज़ बड़ी मज़े की, लेकिन एक बात याद करो, लैपटॉप, जी बिल्कुल, लैपटॉप स्कीम से कहानियां शुरू हुई। आपको ऐसा। याद है, खैर आपको तो नहीं याद होगा, यू मस्ट हैव बीन वेरी यंग देन, बट आई रिमेंबर कि जब वो लैपटॉप स्कीम भी स्टार्ट हुई थी और मैं उस वक्त एक प्राइवेट चैनल पे थी, उधर से स्पेशल परमिशन लेके मैं मियाँ शहबाज शरीफ के पास गई और उनके साथ और फिर उन बच्चों के साथ भी प्रोग्राम किया। ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स अगो जब ये चीज़ शुरू हुई, मैंने कहा यार कितनी अमेजिंग बात है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन जो फीसें नहीं अफोर्ड करते वो लैपटॉप कैसे लेंगे। वो लैपटॉप्स, फिर उसके साथ साथ मतलब पढ़ाई के लिए मौके क्रिएट करना, फिर बिजनेस लोन्स देना, फिर जिन्होंने बिजनेस करना है पैसे भी नहीं है और स्किल्स भी नहीं है उनको वो भी देना। कहाँ दुनिया में हम ऐसा होते हुए देखते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जब आपने बात की कि 15 साल पहले आपने इसके ऊपर प्रोग्राम किया, तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो दूर की सोचे। तो 2011 में जब लैपटॉप स्कीम स्टार्ट हुई और आज तक 2026 तक तकरीबन 2 मिलियन के करीब जो लैपटॉप हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों ने, जी इस साल तकरीबन 1 लाख के करीब जो लैपटॉप हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बल्कि 70% से हो भी चुके हैं। अब व्यूअर्स आप देखें कि 1 लाख बच्चों के फ्यूचर को मियाँ साहब ने सिक्योर कर दिया। और ये सबसे मजे की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपने कहा कि इसी लैपटॉप के ऊपर बातें होना शुरू हो गई, और इसी लैपटॉप पे तालीम हासिल करके फिर इसी लैपटॉप पे वही बच्चा अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं। ये मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ। 2020 में जब कोविड आया तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ऑनलाइन हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। तो पाकिस्तान की फ्रीलांस इंडस्ट्री जो किसी नंबर्स में नहीं थी, आज पाकिस्तान तकरीबन तीसरी बड़ी फ्रीलांस इंडस्ट्री है, चौथी से तीसरे पे हम आ रहे हैं विद इन 4 ईयर्स। और ये लास्ट ईयर 2025 दिसंबर की जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में फ्रीलांस एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 90% इजाफा हुआ है, जो कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए भी फ़ायदा है, जिनके लिए जॉब्स नहीं मिल रही वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना बड़ा इसका एडिशन है कि अब हम जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं, फॉरेन अर्निंग्स आ रही हैं, तो हमारी ये जो यूथ है अब ये मिसगाइडेड नहीं है, अब ये गाइडेड यूथ है। और ये गाइडेड यूथ उन्हीं लैपटॉप्स के ऊपर काम कर रही है जो शहबाज शरीफ साहब ने इनको प्रोवाइड किया मेरिट के ऊपर।